आपने सनी देओल की फिल्म का एक डायलॉग सुना होगा जिसमें कि वो कहता है कि काजल, तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और ऐसे दुनिया में बहुत से लड़के लड़कियां हैं जो कि इसी डायलॉग की तर्ज पर चलते भी हैं। वो भी यही फॉर्मूला अपनाते हैं कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो मैं तुम्हें किसी और का तो होने ही नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर डायलॉग काजल मारती है कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का तो होने भी नहीं दूंगा। आज की जो घटना है ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली घटना है कि कोई भी लड़की या लड़का ऐसा आखिर में करते क्यों है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं और उसी में एक गांव पड़ता है घाटा। और उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम आसिफ था। जो आसिफ था वो मेहनत मजदूरी करने के लिए गुड़गांव चला जाता है और गुड़गांव में जाकर वो ऑटो ड्राइवर बन जाता है और वहीं पर वो मेहनत मजदूरी करने लग जाता है। और उसी गांव की एक लड़की रहती है जिसका नाम सोनिया रहता है। दोनों में हालांकि थोड़ी बहुत जान पहचान थी क्योंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और गांव में अक्सर लोग एक दूसरे को जानते ही हैं। तो ये जो सोनिया थी वो भी अपने काम करने के सिलसिले में जालंधर चली जाती है और वो वहीं पर छोटी मोटी नौकरी करने लग जाती है। एक दिन जो ये सोनिया थी वो किसी काम से गुड़गांव आती है और जब वो गुड़गांव आती है तो उसे ऑटो चाहिए था। और ये इसकी किस्मत थी या ना जाने क्या था कि उसे जो ऑटो चाहिए था वो ऑटो उसकी किस्मत से या कैसे भी सही आसिफ वाला ही उसे मिल जाता है। और वो जैसे ही उस ऑटो में बैठती है तो वो देखती है कि ये तो अपने ही गांव का आसिफ है। तो वो आसिफ से हाय हेलो करती है। आसिफ भी सोनिया को अब पहचान चुका था कि वो तो उसी के गांव की थी। दोनों में एक दूसरे से बातचीत होती है। दोनों एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं कि चलो दोनों एक ही गांव के हैं, कभी भी मुझे यहाँ आऊँगी की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा ही ऑटो ले लूँगी। अब दोनों के जो फ़ोन नंबर थे आपस में एक्सचेंज हो चुके थे और दोनों अब कभी कभार फ़ोन पर बात करते, कभी मैसेज पर बात करते। ऐसे ही दोनों में बातचीत होने लग गई थी। अब ये जो आसिफ था एक दिन सोनिया को प्रपोज कर देता है। सोनिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और आसिफ उसे कहता है कि तुम जालंधर छोड़ो और यहीं पर मेरे पास गुड़गांव आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं पर नौकरी दिलवा दूंगा। तो जो ये सोनिया थी वो अपना वहाँ से छोड़ छुड़ाकर गुड़गांव आ जाती है और दोनों अब लिव इन में रहने लगते हैं और यहीं पर सोनिया नौकरी करने लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों की दोस्ती या प्यार मोहब्बत को 3 साल का वक्त बीत चुका था। सब सही था। अब इधर जो आसिफ था उसके घर वाले शादी के लिए उस पर दबाव बनाने लग गए थे कि वो उसके लिए एक लड़की देख चुके हैं और वो उसी लड़की से उसकी शादी करना चाहते हैं। हालांकि उसके घर वालों को सोनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर जो आसिफ था उसे लगा कि सोनिया उसको ऐसे तो नहीं छोड़ेगी। अब जो सोनिया थी उसे भी थोड़ी थोड़ी भनक लगने लग गई थी कि आसिफ के साथ कुछ तो गलत हो रहा है क्योंकि वो उसके सामने फ़ोन पर भी घर वालों से अब बात नहीं कर रहा था। तो उसे लगा कि दाल में कुछ तो काला है और एक बार उसने छुप के ये सुन ही लिया कि जो आसिफ के घर वाले हैं वो उसके लिए लड़की देख चुके हैं। सोनिया उसे कहती है कि जो भी घर वालों ने लड़की देखी है तुम उसके लिए मना कर दो। 3 साल से हम एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह ही तो रह रहे हैं, तुम अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आसिफ था वो सोनिया से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो, मैं वही शादी करूंगा जहां पर मेरे घर वाले कहेंगे। लेकिन सोनिया नहीं मानती है और वो उसका विरोध करने लग जाती है। अब जो आसिफ था वो सोनिया को कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, देखता हूँ घर वालों को क्या कहता हूँ। अब वो सोनिया से वापस से बहुत ही प्यार से पेश आने लगा और एक दिन उसने अपनी और सोनिया की कुछ ऐसी वीडियो बना ली जो कि शायद उसे नहीं बनानी चाहिए थी। वीडियो बनाने के दूसरे दिन ही आसिफ का जो व्यवहार था वो जैसे तो पूरी तरह से बदल चुका था। वो सोनिया को अब कहता है कि मैं शादी वहीं करूंगा जहां मेरे घर वाले कहेंगे और अगर ज़्यादा नाटक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दूंगा। जैसे ही वो वीडियो सोनिया देखती है जैसे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोनिया को बहुत गुस्सा आता है कि ये लड़का 3 साल से मेरे साथ रह रहा था लेकिन आज इसे दूसरी लड़की पसंद आ चुकी है।
तो जो सोनिया थी उसका एक मुंह बोला भाई था, वो उसी से बात करती है और वो आसिफ से कहती है कि तुम मिलने के लिए एक बार मुझसे वहाँ पर आओ, फिर हम बैठकर बात करते हैं और तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, बस मेरी छोटी सी शर्त है। तो जो आसिफ था उसे लगा कि आज सोनिया से मेरा पीछा छूट ही जाएगा और वो अपना ऑटो लेकर जहाँ पर सोनिया बुलाती है, जो कि एक सुनसान जगह थी, वो वहाँ पर चला जाता है। आसिफ को कहाँ पता था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। आसिफ जैसे ही वहाँ पहुँचता है, ऑटो में जो सोनिया थी और उसका मुंह बोला भाई दोनों उसके साथ में बैठ जाते हैं। सोनिया उसे पूछती है कि बताओ तुम क्या चाहते हो। आसिफ कहता है कि मैं अपने घर वालों की खुशी में ही अपनी खुशी समझता हूँ, जहाँ मेरे घर वाले कहेंगे मैं वहीं शादी करना चाहता हूँ। सोनिया कहती है कि फिर मेरा क्या होगा। तो वो कहता है कि तुम्हारा जो होगा तुम खुद देखो, जहाँ तुम्हारे घर वाले कहे तुम भी वहाँ शादी कर लो। सोनिया को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो जो अपना दुपट्टा था वो उसके गले में डाल देती है और उसका जो मुंह बोला भाई था वो उस दुपट्टे को कस कर पकड़ लेता है और उसका गला दबा देता है। अब जो सोनिया और उसका भाई दोनों मिलकर उसकी जान ले लेते हैं और जब उसकी लाश थी उसे वहीं पर पटक कर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि वो दोनों उसे बहुत ज़्यादा गला दबाने के बाद में भी थोड़ी बीच में मारपीट भी होती है उनके बीच में। जो आसिफ था वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी आसपास के जो लोग थे वो भी थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही लोग इकट्ठे हुए थे तब तक जो आसिफ था वो मर चुका था। लेकिन लोगों ने ये जरूर देख लिया था कि इसे मारने में एक लड़की और एक लड़के का हाथ है। उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन किया। अब पुलिस वाले जो थे वो भी उस आसिफ की पहले कॉल डिटेल निकलवाते हैं कि हो सकता है लड़की का मैटर हो। और जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो उसमें जो सोनिया थी, हालांकि दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती थी क्योंकि वो साथ ही तो रहते थे, लेकिन फिर भी सोनिया का भी नंबर उसमें आता है क्योंकि कभी कभार तो बात होती ही थी। आखिरी बात भी उसकी सोनिया से ही हुई थी। अब जो सोनिया थी पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस करवाती है और उसी लोकेशन के आधार पर सोनिया को अरेस्ट कर लेती है और सोनिया से उस लड़के के बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ जो लड़का था वो कौन था। सोनिया अपने उस मुंह बोले भाई के बारे में भी बता देती है। अब जो पुलिस थी दोनों को अरेस्ट कर लेती है और सोनिया से जब इसकी वजह पूछी जाती है कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तो सोनिया कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरा प्राइवेट वीडियो बनाएगा और उसे वायरल करने की धमकी देगा तो फिर मैं आखिर में क्या करूँगी। 3 साल तक उस व्यक्ति ने मुझे शादी का झांसा देकर मेरा शोषण किया था और आखिर में उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैंने आसिफ को मार दिया। ऐसे लोगों को ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसी कि मैंने आसिफ को दी है, जिससे कि दूसरा आसिफ कभी पैदा ना हो पाए। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर आप किसी से रिश्ता बना रहे हो तो उस रिश्ते को बनाने से पहले या तो आप पहले से ही ये डिसाइड करके रखो कि हमें शादी तो करनी ही नहीं है, या किसी भी लड़की की लाइफ ना खराब करो, या कोई भी लड़की होती है वो किसी भी लड़के की लाइफ ना खराब करे। अगर लगता है दोनों पूरी लाइफ साथ में रह सकते हैं तभी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी लिव इन में रहना चाहिए। नहीं तो इन फालतू की चीज़ों में टाइम खराब करना या एक दूसरे की लाइफ खराब करने से कोई भी मतलब नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के